देने का मुख्य मकसद कामयाब नहीं हो सकता है। और उसी के तहत यह जो हमारी NEP 2020 का है, यह देश के प्रमुख 2 शिक्षा नीति 1962 तथा 1986 के बाद यह तीसरी शिक्षा नीति है। हालांकि 1993 में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ था, लेकिन 2 प्रमुख शिक्षा नीति 1962 तथा 1986 ही है। उसके बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि अब समय आ गया है कि जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें कुछ सुधार किया जाए, कुछ ऐड किया जाए। और उसी को सुधार के लिए, उसी को ऐड के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। नई शिक्षा नीति का निर्माण डॉक्टर ईश्वर के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में ये हुआ। और यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसका सुधार बहुत व्यापक स्तर से माना गया है। हर गांव, हर पंचायत लेवल तक, हर विद्यालय तक से जो है सुधार माने गए। और जहाँ जो आवश्यकता महसूस हुई उसको लागू किया गया, उसको माना गया। जब हम बात करते हैं विद्यालय शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की, तो हम देखते हैं कि पूर्व में जो अभी तक जो चल रही है वो 10+2 सिस्टम था। इसके बदले अब 5+3+3+4 सिस्टम आ गया। इसमें क्या है कि देखिए, जब हम देखें बहुत सारे सर्वे के मुताबिक जब देखा गया कि पहले क्या है, इस अभी प्रथम जो चल रही है शिक्षा नीति में, जब बच्चे 6 वर्ष के होते हैं तब उनका नामांकन प्रथम क्लास में होता है, फर्स्ट क्लास में। लेकिन यह देखा गया कि जो बच्चे आंगनबाड़ी में बाल से आ रहे हैं उनमें और जो सीधा विद्यालय पहुंच जा रहे हैं, दोनों में काफी गैप महसूस हुआ। उसके अधिगम अंतराल काफी महसूस हुआ, जिसके बाद यह तय किया गया कि क्यों नहीं जो फाउंडेशनल स्टेज है, जो 6 साल में बच्चे विद्यालय पहुंच रहे हैं उसको 3 वर्ष में ही पहुंचा दिया जाए विद्यालय। और इसी को कामयाब करने के लिए इसने ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया। और अभी तो जहाँ भी वर्तमान शिक्षा नीति में जो है, अभी हमारे यहाँ NEP 2020 लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे चुनौतियां हैं इसमें। क्योंकि चुनौतियां ये है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ अभी बहुत सारे विद्यालय, जैसे कि हमने बहुत सारे 2-3 साल में विद्यालय की तरफ से गया तो देखा कि वो भवन भी नहीं है। तो एक तो ऐसा विद्यालय जिसके पास कोई भवन नहीं है, नीचे चल रहा था, तो क्या उस विद्यालय में हम नई शिक्षा नीति को लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो हमारी चुनौतियां है। उसके बाद हम अभी सिंहत नगर पंचायत क्षेत्र में गए, वहाँ पे विद्यालय था, वहाँ पे जो है अंदर में क्लास चल रही थी और उसी के बरामदे में पीछे था, वहाँ पे खाना बना था। बताइए इस परिस्थिति में बच्चे कैसे सीख पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये सारी चुनौतियां हैं। और दूसरी चुनौती ये है कि जो ECCE का जो कॉन्सेप्ट लाया है उसके तहत अभी हमारे जो भी वर्तमान शिक्षक वो अभी प्रिपेयर नहीं है। उसको क्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और बहुत जो है क्या बोलते उसको उस लेवल तक पहुंच करके, क्योंकि अभी तक तो ECCE का कॉन्सेप्ट आंगनबाड़ी या बाल का चल रहा था। अब इसमें जो ये सब चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती ये है कि जो भी शिक्षक है या बच्चे हैं, अब उस तरह से लोगों को मोटिवेट करना होगा, जागरूक करना होगा कि बच्चे को 6 साल नहीं, 6 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, बच्चे को स्कूल पहुंचा दिया जाए, विद्यालय पहुंचा दिया जाए। और विद्यालय से बच्चे भागते क्यों है? सीधा मतलब है, विद्यालय से भागने का मतलब यह है कि बच्चे हैं उसको क्या है, उसको खेलना कूदना पसंद है। तो क्यों नहीं विद्यालय में ही ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जाए कि बच्चा उससे जुड़ जाए। और जब ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे, खेल बताएंगे, उसके मनोरंजन के अनुरूप अगर कार्यक्रम करेंगे, उसमें क्रियाकलाप करेंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चे उससे जुड़ेंगे। और ये चुनौती है कि अब ECCE के तहत जो है बच्चे को किस प्रकार विद्यालय से जोड़ा जाए, ये भी एक चुनौती है। तो इसके लिए जब विद्यालय का माहौल आनंदमय होगा, जब विद्यालय स्वागत योग्य होगा, जब जहाँ शिक्षक स्वागत करता होंगे, बच्चा वहाँ ऑटोमेटिक बच्चा पहुँच जाएगा। ठीक है, ये चुनौती है। चौथी चुनौती ये है कि जब भी हम किसी भी नियम को लागू करते हैं या नियम बनाते हैं, तो नियम तो कागज में बन जाता है, लेकिन धरातल को उसको उतारने के लिए व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा मैं सुना कि पहले उसको कुछ चीजों में लागू करके देखा जाए, धीरे धीरे उसको आम कर दिया जाए।